अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस। ये बच्चे आपकी न्यू बुक है कंप्यूटर साइंस की, और मार्केट में आते हुए शायद कुछ टाइम लगे इसको। तो जो है आप इसे PCTB जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसे इजीली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसका फर्स्ट पेज है। और अब हम जो है IT कंप्यूटर साइंस एंड IT यानी कि कंप्यूटर साइंस के बारे में तो है, और IT के बारे में भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या एडवांसमेंट हुई है और उसके लिए क्या क्या चीज़ों का करना आपके लिए सीखना समझना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं इसके दूसरे पेज पे। हमारा अभी जो है वो यूनिट अभी हम 1 कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिट 1 हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हम अभी कवर करेंगे। और जो है इसके अंदर अभी जो हमारे टॉपिक हैं आज का वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके जो हैं स्टेप्स, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना, उसको अंडरस्टैंड करना, प्लानिंग करना, कैंडिडेट सोल्यूशन मालूम करना, और फिर उसमें से बेस्ट सोल्यूशन को ढूंढना। आज हमारा इसी चीज़ पर फोकस रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे, जो कि ये है यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ऐसे हम इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ जी, अब ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि किसी मसले को हल करना। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस मसले को हल करना जो है इंतहाई कह लें कि इम्पॉर्टेंट है। मसले को हल करना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस मसले के हल के लिए जो चाहिए होता है सॉल्यूशन आप कह लें, उसको ढूंढना। और बहुत से सॉल्यूशन होते हैं एक मसले को हल करने के, लेकिन उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करना, ये हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में सीखते हैं कि हम किस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशन तक जाते हैं। बहुत सारे सवाल के जो हैं जवाब हमारे पास होते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट जवाब ढूंढना। और बेस्ट जवाब कौन सा होगा? जो सबसे छोटा होगा, सबसे इजी होगा, और जिसको बाद में बार बार जो है वो रीयूज़ किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं लर्निंग आउटकम्स हमारी हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को सीखेंगे, ठीक है। अभी आज का हमारा यही है कि डिफ़ाइन, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने से क्या मुराद है? अंडरस्टैंड करना, प्लान करना, कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है, और सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अच्छा, अभी हमारा जो पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। In order to solve problem, it is important to follow systematic approach. In the following, we discuss the following step that can be followed to solve a problem. तो यहाँ तक इसका मतलब यही है कि किसी भी मसले को हल करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए होती है। एक जो है कह लें कि हिरार्किकल तरीका, हिरार्किकल अप्रोच, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम किसी मसले के हल तक पहुँचे तो बेहतर है, बजाय इसके कि हम अचानक ही हमारे माइंड में उस प्रॉब्लम का सलूशन क्लिक कर जाए। हमारे माइंड में एक प्रॉब्लम के, एक मसले के बहुत से जो हैं वो सलूशन आते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट ढूंढना ही जो है ये अक्लमंदी है। तो ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे कि ये आप किस तरह कर सकते हैं। अभी हमारा पहला है डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम। ये हमारा जो है ये टॉपिक है, जो है डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम। ये क्या होती है? मसले को जो है डिफ़ाइन करना, यानी कि क्वेश्चन को समझ पाना कि व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रियल क्वेश्चन बिकम्स, ठीक है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वन दैट डज़ नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़। एक अच्छा प्रॉब्लम वही होता है जिसके अंदर कोई इतने ज़्यादा कह लें कि शक व शुबात ना हो, कि आपको कंफर्म हो कि जो है यही सही जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि जो है इन दो वैल्यूज़ को ऐड करना है, ठीक है, तो आपको पता है कि वैल्यू 4 है या 5 है, 6 है या 7 है, इन दोनों को ऐड करना है। अगर मैं कहूँ कि जो है सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज़, ठीक है, और जो है उसके बाद जो आंसर आता है तो करना उनको ऐड है, तो मुझे खुद ही जब समझ नहीं आ रही कि मैंने प्रॉब्लम क्या देनी है या क्वेश्चन क्या बताना है, तो उसका सलूशन फिर कहाँ से आएगा? जो नेक्स्ट प्रोग्रामर है या जो स्टूडेंट है मेरा, वो तो उन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके ले आएगा, लेकिन मुझे तो उन वैल्यूज़ को ऐड करवाना था, ठीक है। या प्रॉब्लम इतना कंफ्यूजिंग हो कि आप उसको जो है समझ ही ना पाएँ, तो ये गलत है।
डिफाइनिंग का प्रॉब्लम में यही है कि आपको उस प्रॉब्लम को समझना और जो है उस प्रॉब्लम को सही तरीके से एक्सप्लेन करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, ठीक है। उसके बाद ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड, इट हैज़ क्लियर गोल्स, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। यह है कि तमाम प्रॉब्लम्स के जितने भी उसके अंदर जो है जो शराइत हैं और जो है प्रॉब्लम का जो मकसद है वो क्लियरली डिफ़ाइन होना चाहिए। क्वेश्चन का सही पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रियल क्वेश्चन, ठीक है। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। प्रॉब्लम को देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम को सही डिफ़ाइन किया गया, समझाया गया भी है या नहीं, ठीक है। शक व शुबहात प्रॉब्लम में या क्वेश्चन में नहीं होने चाहिए। इफ प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज। अगर प्रॉब्लम को सही डिफ़ाइन नहीं किया गया तो इस मसले को हल करने के लिए हम लोगों को ये जो है इन कुछ पॉइंट्स को जो यहाँ नीचे आपकी बुक पे मेंशन्ड है इनको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो है कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेज इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। हमें देखना है कि क्या वजूहात हैं और क्या हालात हैं जिनकी बिना पर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इन दिस वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट एंड हेल्प्स टू नो द व्हाट गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। तभी हम प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि उसका जो है सोल्यूशन वो क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में मतलब उसका जो है बैकग्राउंड देखना कि वो प्रॉब्लम उठ कहाँ से रही है, कहाँ से आ रही है, तो वो प्रॉब्लम को जो है ये उसका गेन बैकग्राउंड नॉलेज में उसमें ये टॉपिक में ये आता है, ठीक है। यूज़ गेसेस। वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस। द गेसेस में बी बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि अंदाज़ा लगाना, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रॉब्लम है वो आप जब उसको कर रहे हैं इंफॉर्मेशन जो है वो आप जो आपने इकट्ठी की है अब तक बैकग्राउंड नॉलेज से, उसके ज़रिए जो है पॉसिबल जो है अंदाज़ा लगाना कि ये प्रॉब्लम जो है यहाँ इस तक जो है इसका ये सोल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। या ये प्रॉब्लम जो है ये इस तरह डिफ़ाइन बेहतर हो सकती है, ठीक है, अपने जो है माजी के जो है तजुर्बात की बिना पर। यानी कि जो आपने नॉलेज अब तक इकट्ठी की है, जो आपने इल्म अब तक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो मालूमात आपने इकट्ठी की है, ठीक है, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना कि जो है ये असल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर, प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। अगर प्रॉब्लम को सही समझ नहीं आ पा रहे, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छा आपको थोड़ी बहुत समझ आए तो आप उसको पिक्चर के थ्रू भी जो है मज़ीद उसको समझा सकते हैं। पिक्चर ड्रॉ करके भी आप उसको मज़ीद जो है समझ सकते हैं, क्योंकि पिक्चर जो है एक विजुअल जो इम्पेक्ट है किसी चीज़ को समझने के लिए, विजुअल तस्वीर जो है वो ज़्यादा मददगार साबित होती है, ठीक है। यानी कि आप उस चीज़ को शायद लिखा हुआ शायद अच्छा ना समझ पाएँ जितना आप जो है उसकी जो है तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम को समझाने के लिए तस्वीर का बनाना भी ज़रूरी है। जैसे ये देखें, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर देती या कुछ और, अब इस प्रॉब्लम को इन्होंने ये फिगर 1.1 है, इसको आप देखें और ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, ये आपने सॉल्व करना है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगी कि इसका क्या सोल्यूशन आता है लास्ट वाले पार्ट का। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं कि इफ़ आई वर गिवन 1 आवर टू सेव द प्लानट आई वुड स्पेंड 55 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड 1 मिनट रिजॉल्विंग इट। देखिए कितनी अहम बात उसने की है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि अगर मुझे 1 घंटा मिलता इस दुनिया को, इस प्लैनेट को जो है बचाने के लिए, तो मैं 59 मिनट यही समझता, प्रॉब्लम को समझने में मैं अपना जो है वो लगाता। यानी कि प्रॉब्लम को समझना, उसको डिफ़ाइन करना, उसको स्टेट करना, उसको लिखना, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। हम फ़ौरन सोल्यूशन पे भाग जाते हैं। सोल्यूशन जो है वो बात का काम है, पहले सबसे पहला स्टेप और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको प्रॉब्लम की ही समझ नहीं है तो आप गलत सोल्यूशन पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप प्रॉब्लम को लिख के उसको प्रॉपर नहीं समझ पा रहे, तो यू कैन यूज़ द पिक्चर इंस्टेड ऑफ अ रिटन टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने पेज 2 पे। यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आती है कि प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम को समझना। इसके पीछे जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं ये स्टार्टिंग है, यानी कि कह लें कि सिरसरी सा एक जो है एक जायज़ा के प्रॉब्लम कहाँ से उठ रही है, कहाँ से आ रही है, और जो है सवाल का बनाना। लेकिन सवाल का बनने के लिए प्रॉब्लम को स्टेट करने के लिए प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेट अंडरस्टैंड द बिफोर जंपिंग इनटू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अ रिडल और अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग।
यानी कि किसी भी आप पहेली को या किसी भी आप पज़ल को उसको समझने के बाद ही उसको आप जो है हल कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है।